नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बिजनौर जिले में 858 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र और 337 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को दिए गए 337 स्मार्टफोन। भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता और जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका नियुक्ति पत्र वितरण और स्मार्टफोन वितरण, बाल विकास परियोजना कार्यालय का शिलान्यास और आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ और लोक भवन सभागार लखनऊ से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण का आयोजन भी किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष और सह जिला अधिकारी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत के अंतर्गत आज जनपद की आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और बाल विकास परियोजना कार्यालय का शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर जिला स्तर पर 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र और सहित 37 कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह नौकरी आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी उपयोगिता देश सेवा से लेकर छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। उन्हें कहा कि छोटे बच्चों को पोषण देने का कार्य आप द्वारा किया जाता है। आपके कंधे पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए आपको अपने दायित्व का निर्वहन उचित प्रकार करना है, क्योंकि यह देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से सुपोषण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कहा कि उक्त प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी तरह से ऑनलाइन और योग्यता आधारित रही है और उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि अपने दायित्व को समझे और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुपोषण को दूर करने की जिम्मेदारी को पूरा करें। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस करते हुए कुपोषण को रोकना और देश के बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित बनाना है। जिला अधिकारी श्रीमती कौर ने यह भी बताया कि खंड विकास स्तर पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर 858 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र और 337 कार्यकर्तियों को और मुख्य सेवक सेविकाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट कुणाल रस्तोगी और नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी दुबे सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी सहित सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं उपस्थित रहीं। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया। यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का उद्देश्य यही था कि एक बार कलेक्टिवली आपको साथ में बिठाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, आप लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है, आप लोग सब एक साथ बैठकर सुने। इसी प्रकार से सभी ब्लॉकों में भी आज कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर भी नियुक्ति पत्र हम लोग वितरण करा रहे हैं। आप लोगों ने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है कि नौकरी जो है अब आपको मिली है, बट उसको बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ईमानदारी से आप लोगों को अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आप पे है। स्कूल जाने से पहले जो उसकी तैयारी होती है बच्चों की, प्री स्कूल की जो तैयारियां हैं, वो सब आप लोगों को करानी है। एक मदर की तरह, एक सेकंड मदर की तरह आपके साथ उन बच्चों के साथ रहना है। उनकी देखभाल, उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना अच्छा हो, उसके साथ साथ उनकी मदर्स का भी, उनकी माओ का भी अच्छा हो, ये भी आप लोगों को देखना है। आप समय से आएंगे अपने सेंटर पे, जो निर्देश आपको मिलेंगे। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। रायपुर के बर कस्बे स्थित श्री बाजना बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर में 1 अप्रैल को एक शाम श्री बाजना बालाजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें भजन कलाकार विक्की मंचला एंड पार्टी जोधपुर द्वारा भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान किया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल गुरुवार को प्रातः काल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। शोभा यात्रा के पश्चात मंदिर परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों के
से शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर श्री बाजना बालाजी मंदिर के कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। भगवान महावीर के जन्म उत्सव को लेकर जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। जैन मंदिर से तरह तरह की झांकियों से सजा जुलूस रवाना हुआ, जो शहर के सूरजपोल चौराहे, अंबेडकर नगर, पुराना बस स्टैंड, जंगीवाड़ा, मंडिया रोड होते हुए जिला मुख्यालय के हर क्षेत्र से होकर गुजरा। भगवान महावीर स्वामी के जयकारों के साथ जैन धर्म से जुड़े सैकड़ों शहरवासी, स्थानीय जनप्रतिनिधि जुलूस में सम्मिलित हुए। महावीर स्वामी के जयकारों के साथ नगर के हर क्षेत्र से होकर गुजरा और महावीर जयंती को लेकर जिला मुख्यालय पर उत्साह का माहौल देखा गया, जहां जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ महावीर जयंती जुलूस का स्वागत किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सुमेरपुर में राजनीतिक सियासत की सरगर्मियां तेज। हरिशंकर मेवाड़ा ने मंत्री जोराराम कुमावत पर लगाए गंभीर आरोप। दिनेश टैक्स के आरोप से राजनीतिक घमासान शुरू। सुमेरपुर में गहलोत के बयान की उठने लगी गूंज।
सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पर तीखा हल्ला बोलते हुए क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप जड़ दिए और मेवाड़ा ने यह आरोप सोमवार को तखतगढ़ में एक शोक सभा में कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने तखतगढ़ पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि सुमेरपुर, तखतगढ़ और पूरे विधानसभा क्षेत्र में एमडी ड्रग्स, अवैध इस्पात सेंटर के साथ साथ बजरी माफिया की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इस बात को लेकर हल्ला बोला और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के पुत्र दिनेश द्वारा कथित रूप से टैक्स वसूला जा रहा है और बिना टैक्स दिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दबाव में काम कर रहे अधिकारी मंत्री के निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं लेते, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मेवाड़ा ने सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव थाना क्षेत्रों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को कानून व्यवस्था की विफलता बताया। मेवाड़ा ने इस मुद्दे को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से भी जोड़ लिया है जिसमें उन्होंने प्रदेश की राजनीति में पुत्र मोह को लेकर सवाल उठाए थे। उसी कड़ी में मेवाड़ा ने भी स्थानीय स्तर पर मंत्री के पुत्र को लेकर यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही कर हालात सुधारने की मांग की। हम तो पिछले लंबे समय से जोराराम जी पिछले 5 साल में विधायक के रूप में रहे, 2.5 साल में मंत्री के रूप में रहे और हम पिछले लंबे समय से कह रहे हैं इनको कि सुमेरपुर क्षेत्र में पूरा आतंक फैला हुआ है, पूरी तरह से ड्रग्स माफिया हावी है, बजरी माफिया हावी है, सभी चीज़ हावी है और हम शुरू से कह रहे हैं। और आज मंत्री जी खुद कहकर ये साबित भी कर दिया। और ये तो वो वाली बात हो गई कि जज भी हम, वकील भी हम और मुलजिम भी हम। इन्होंने अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह का कहने से क्या, उनके हाथ में अधिकार है, सत्ता में बैठे हुए मंत्री है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि कहना चाहिए। ये जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, इनसे होता जाता कुछ नहीं है। ये टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं, उधर विक्रम टैक्स लग रहा है, इधर दिनेश जी टैक्स लग रहा है। ये टैक्स का मायाजाल चल रहा है और अपना समय पास कर रहे हैं। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके पुत्र के ऊपर। ये तो जग जाहिर है, आप भी पत्रकार बंधु, आपको भी ध्यान है, जगह जगह सुनाई में आ रहा है कि दिनेश टैक्स लग रहा है और दे ही रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं, जब कह रहे हैं जमीनों में भागीदारी है और जगह सब जगह देखो जहाँ भागीदारी चल रही है। अधिकारियों के पर इनकी वॉच नहीं है, पकड़ नहीं है, इस पर अगर क्या कहना? अधिकारियों पे तो पकड़ इनकी शुरू से नहीं है। जब खुद टैक्स लेने लग जाएंगे तो अधिकारी कहने में थोड़ी रहेंगे। अधिकारी भी सब अपना काम निकालने में लग रहे हैं और समय पास कर रहे हैं अच्छा सा, जनता का कोई हित नहीं देख रहे हैं। मतलब 2.5 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हो? मैं 2.5 साल का कार्यकाल बिल्कुल एक तरह से नाकाम साबित हो रहा है पूरा कार्यकाल। और जनता पे दोहरी मार पड़ रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं और दुनिया भर के किसी भी ऑफिस में, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि का आवंटन कराना है, शमशान के लिए आवंटन कराना है, उनके लिए भी उनको पैसा देना पड़ रहा है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर में नीब करोरी कृपा कुंज एवं श्रीमद हनुमंत सेवा समिति पंजीकृत धामपुर के द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 31 मार्च 2026 को 3 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के प्रथम दिन नगर धामपुर में धूमधाम के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ धामपुर नगर के शुभम मंडपम में हनुमान भक्तों को पगड़ी पहनाकर और बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और मंत्रोच्चारण करके किया गया। उसके उपरांत कलश यात्रा में पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर अभय कुमार के निर्देश और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धामपुर मृदुल कुमार के निर्देशन में पुलिस बल आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे महिलाएं सिर पर कलश धारण किए और पुरुष वर्ग हाथ में ध्वज धारण किए हुए चल रहा था। कलश यात्रा में घोड़े पर सवार छोटे छोटे बच्चों के साथ ही अनेक प्रकार की झांकियां भी विराजमान थीं। कार्यक्रम में आयोजनों के द्वारा मार्ग में समस्त श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा था। कलश यात्रा मार्ग में नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा का पुष्प वर्षा और जलपान के साथ स्वागत किया जा रहा था। कलश यात्रा में शामिल बैंड बाजे में बाबा बजरंगबली हनुमान जी के भजनों की धुनें बज रही थी और कलश यात्रा मार्ग को हनुमान भक्तिमय बना दिया गया। जहां शुभम मंडपम से आरंभ हुई विशाल कलश यात्रा नगीना चौक, मुख्य डाकघर, खरी कुआं, शहीद भगत सिंह चौक, फल चौराहा, बड़ी मंडी, पंजाबी मार्केट, कुमार मेडिकल स्टोर चौक, सुभाष चौक होते हुए शिवम मंडपम पर पहुंचकर समाप्त हुई। इसी क्रम में दूसरे दिन दिनांक 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को कालागढ़ रोड पर स्थित नीब करोरी कृपा
कुंज पर बजरंगबली हनुमान जी महाराज को 1.25 कुंटल लड्डुओं का भोग लगाकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और भजन कीर्तन किया जाएगा। और कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन दिनांक 2 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः 10 बजे बाबा बजरंगबली को चूल्हा चढ़ाया जाएगा। तत्पश्चात प्रभु इच्छा तक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। मुशीर उपाध्याय की रिपोर्ट। मारवाड़ के ऐतिहासिक आचार्य भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी पर महावीर स्वामी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक आचार्य भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी पर आज भगवान महावीर की 2625वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुनिवर श्री मुनिव्रत जी महाराज के सानिध्य और श्री चैतन्य कुमार के उपस्थिति में महावीर जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नमस्कार महामंत्र सामूहिक संज्ञान महावीर स्तुति के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अपने संबोधन में श्री चैतन्य कुमार जी ने आमजन को भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। अहिंसा, शांति, जीव दया, विश्व शांति और मानवता के सिद्धांतों के बारे में बताया। अपने संबोधन में आचार्य ने अहिंसा, साधना, जीव दया, मानव सेवा के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया। इस मौके पर संस्थान के व्यवस्थापक महावीर सिंह, संस्थान के अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी और स्थानीय क्षेत्र के जैन समाज के समाज जन मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्री हनुमंत शोभा यात्रा समिति द्वारा रुद्र अवतारी राम भक्त हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गत 40 वर्षों से आयोजित की जा रही विशाल शोभा यात्रा इस वर्ष 3 अप्रैल 2026। समिति के संयोजक ध्रुव दास और अध्यक्ष शंकर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा शाम 4 बजे रामलीला मैदान से सजकर सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से रवाना होगी, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए रात्रि 11 बजे चांदपोल हनुमान मंदिर पर समापन होगी। शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी कोषाध्यक्ष वीर कुमार जैन, राकेश राठी, समाजसेवी अमित चाडक और आदित्य माहेश्वरी उपस्थित रहे। समिति के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ शोभा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल होंगे। शोभा यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगभग 40 स्थानों पर मंच बनाकर पुष्प वर्षा और स्वागत किया जाएगा, जिससे पूरे मार्ग में भक्तिमय वातावरण बना रहेगा। समिति ने शहरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। नरेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। वरघोड़ा और शोभा यात्राओं में उमड़ा जन सैलाब।
मंगलवार को सुमेरपुर तखतगढ़ शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव को श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुमेरपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तखतगढ़ में महावीर जयंती पर भव्य वरघोड़ा निकाला गया, जो मंदिर गली से रवाना होकर मुख्य बाजार, पुराना बस स्टैंड होते हुए अम्बे माता मंदिर पहुंचा। वरघोड़े के दौरान जिन शासन के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और साध्वी भाविका रेखा के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर चंदन गांधी, जयंती लाल जैन, अरविंद जैन सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था तैनात रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रातः काल मंदिरों में पूजा अर्चना, अभिषेक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाज के वरिष्ठ जनों ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के सिद्धांतों को अपनाने का संदेश दिया। महावीर जयंती के अवसर पर नगर में मांस, मदिरा की दुकानें और बुचड़ खाने पूर्णतः बंद रहे। सांडेराव में शांतिनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा सांडेराव गांव में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा सांडेराव के प्रमुख मार्गों से भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु केसरिया, साफे और पारंपरिक वेशभूषा में भगवान के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। प्रभात फेरी जन्मोत्सव की शुरुआत आज सुबह प्रभात फेरी से हुई, जिस बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। धार्मिक अनुष्ठान, स्थानीय जैन मंदिरों में भगवान का पंचामृत अभिषेक और विशाल शांति धारा का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालुओं ने विश्व शांति और अहिंसा के लिए प्रार्थना की। वहीं शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। कई स्थानों पर समाज के भामाशाहों द्वारा लड्डू, ठंडे शरबत और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। विशेष संदेश यह रहा, इस अवसर पर जैन मुनियों और समाज के प्रबुद्ध जनों ने भगवान महावीर के जियो और जीने दो तथा अहिंसा परमो धर्म के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। और इस दौरान CI सामराज सिंह चारण के साथ पुलिस टीम सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर महावीर जयंती पर्व को लेकर आज जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। सुमित नाथ भगवान जैन मंदिर से शुरू हुआ। विशाल जुलूस नगर के मारवाड़ी बाजार, सिंधी बाजार, अस्पताल रोड पर होते हुए उपखंड मुख्यालय के हर क्षेत्र से होकर गुजरा। भगवान महावीर स्वामी के जयकारों के साथ जुलूस निकाला गया। तरह तरह की झांकियों से सजा जुलूस का नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। जुलूस में आसपास के अनेक गांव के जैन समाज के समाज बंधु और स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के दुदोड़ गांव के एक कृषि फार्म हाउस पर अज्ञात कारणों से आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सोजत अग्निशमन वाहन को सूचना दी। सूचना से सोजत से आग बुझाने के वाहन मौके पर पहुंचे और 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से अनेक पेड़, सूखी घास, लकड़ियां और मेहंदी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। यह तो गनीमत रही कि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने तत्परता दिखाई और आग पर काबू पाया। सुरेश पवार की रिपोर्ट।